अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में आज दिन है सोमवार का 11 फरवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। अगर आप सऊदी अरब के बारे में कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, हरूफ के बारे में, खरूज के बारे में, कोई और भी मसला है आपको, तो आप ये कैसे पर विजिट करके देख सकते हैं। सरकारी अदारों के खिलाफ 3776 मुकदमात। वजारत शहरी खिदमात ने कहा है कि 3776 सरकारी मुलाजमीन ने आकमे महकमों, अदारों और वजारतों के खिलाफ अदारा एहतसाब में मुकदमात दर्ज कराए। अल मदीना अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि वजारत शहरी खिदमात अपने दायरा कार में आने वाले पहलुओं की कानूनी पैरवाई कर रही है। इस सिलसिले में अपने कानूनी मशीरान की खिदमात हासिल किए हुए है। सरकारी अदारों के खिलाफ मुकदमात की तादाद 3260 तक पहुँच गई। जहाँ तक वजारत शहरी खिदमात के खिलाफ दायर किए जाने वाले मुकदमात की तादाद है तो वो 516 है। माहिरीन ने तवज्जो दिलाई है कि अदारा एहतसाब को मजीद महकमा जाती अदालतें कायम करना पड़ेंगी। इस अमर की जानब भी तवज्जो मबजूल कराई गई है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान तालीमी तरबीती अदारों से फारिग होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। तबलीगी जमात अल अखवान से कम खतरनाक नहीं। मशीर वजीर इस्लामी अमूर डॉक्टर मोहम्मद अहमद फैफी ने खबरदार किया है कि तबलीगी जमात अल अखवान से कम खतरनाक नहीं। उन्होंने आकाज अखबार से गुफ्तगू में तवज्जो दिलाई कि दहशतगर्द तहरीकों के कई लीडर तबलीगी जमात की पैदावार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तबलीगी जमात के मेंबरान अपने मेज़बान मुल्क के वफादार नहीं होते, बल्कि अपने रहनुमाओं के इशारों पर काम करते हैं। ये एक तरह से रियासत के अंदर रियासत कायम किए हुए है। खवातीन की तकर्री की 12,326 खिलाफ वर्जियां। वजारत मेहनत समाजी बहबूद की तफ्तीशी टीमों ने कानून मेहनत की 1,47,288 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की। इनमें से 12,326 का तल्लक जनाना लवासमात की दुकानों पर सऊदी खवातीन की तकर्री से है। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां इस हवाले से रिकॉर्ड पर आईं। सऊदाइजेशन की खिलाफ वर्जियों की तादाद 6,930 रिकॉर्ड की गई। पाबंद अदारों की तादाद 3,34,752 पाई गई। पाबंदी न करने वाले अदारों की तादाद 25,981, जबकि 5,157 अदारे बंद पाए गए और 21,310 इंतबाह जारी किए गए। रनिया अस्पताल में बिजली न पानी। रनिया अस्पताल की OPD वाली बिल्डिंग में 6 घंटे से ज्यादा वक्त से न बिजली है न पानी। बाखबर जराए का कहना है कि बिजली और पानी की सहूलत की बहाली मुमकिन नजर न आने पर बास मरीज अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल को खैरबाद कह गए, जबकि दीगर मरीजों को वहां से 300 किलोमीटर दूर दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करना पड़ा। स्कूलों में सिगरेट पर पाबंदी। ताइफ वजारत तालीम ने एक बार फिर खबरदार किया है कि स्कूलों, कॉलेजों, दफातर में किसी भी शख्स को सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं। सरकारी और निजी स्कूलों में ये पाबंदी नाफज कराने के लिए खसूसी हदायत कर दी गई है। नायब वजीर तालीम ने तमाम स्कूलों के नाम तहरीरी हदायत जारी करते हुए कहा कि ये पाबंदी हिफ्ज़ान सेहत की खातर ऐवान शाही की जानिब से लगाई गई है। तमाम सरकारी, निजी और गैर मुल्की स्कूल इसकी पाबंदी करें। जो शख्स खिलाफ वर्जी करेगा इसका एहतसाब किया जाएगा। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 1,000 रियाल जुर्माना। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ड्राइवरों को चाहिए कि लाइसेंस के मुताबिक गाड़ी चलाएं। लाइसेंस में दी गई हदायत के बरखिलाफ गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, जिस पर जुर्माना हो सकता है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि लाइसेंस में दी जाने वाली हदायत की खिलाफ वर्जी पर 1,000 रियाल जुर्माना होगा। दुकानदार पुर्जे वापस नहीं कर रहे सार्फिन।
जद्दा के बनी मालिक मोहल्ले में वाक़ई गाड़ियों के फाजिल पुर्जों की दुकानें वजारत तजारत के ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। इन दुकानों के मालकान फरोख्त किए जाने वाले पुर्जों की वापसी और तब्दीली से इनकार कर रहे हैं। वजारत की हदायत के मुताबिक गाहक को यह इख्तियार है कि अगर खरीदी जाने वाली अशिया पसंद ना आए तो उन्हें वापस करके रकम ले सकता है या इसके बदले कोई और चीज़ खरीद सकता है। बनी मालिक के ताजिर गाहक के दुकान से निकल जाने के बाद फरोख्त किए जाने वाले पुर्जे वापस या तब्दील नहीं कर रहे। सार्फिन ने वजारत से मदाखलत की अपील की है। आलू की पैदावार में इजाफा, 5 किलो का बैग 8 रियाल में फरोख्त। वादी दवासर में आलू की पैदावार में इजाफा हो गया। जायद पैदावार की वजह से 5 किलो आलू का बैग 8 रियाल में फरोख्त होने लगा। आलू की काश्त करने वाले शहरी मुबारक दोस्तरी ने कहा है कि मज़ारीन ने 6000 एकड़ में आलू काश्त किए थे। साल रवा में आलू की बेहतरीन पैदावार हुई है। दीगर असबाब के अलावा यहाँ सर्दी की लहर भी है जिसके मुस्बत असरात फसल पर नजर आ रहे हैं। अलावा असी इलाके के मज़ारीन को अच्छी फसल का तजर्बा हो चुका है। आलू की वफर मिकदार कोल्ड स्टोर्स में महफूज कर दी गई है ताकि ममलकत भर में पूरे साल मकामी आलू बआसानी दस्तयाब हों। स्पोर्ट्स सरगर्मियों में 4950 तालबात की शमूलियत। ताइफ यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी बराए उमूर तालबात डॉक्टर अमल आशूर ने कहा है कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों में 4950 तालबात हिस्सा ले रही हैं। यूनिवर्सिटी में मजमूई तौर पर 36,097 तालबात ज़ेर तालीम है। इनसे अंदाज़ा होता है कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों में लड़कियों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ताइफ यूनिवर्सिटी में कराटे सीखने वाली तालबात की तादाद 877 हो चुकी है। फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की तादाद 104 है। बास्केटबॉल में हिस्सा लेने वाली तालबात 132 हो गई हैं, जबकि टेबल टेनिस में दिलचस्पी रखने वाली तालबात की तादाद 14 है। गैर मुल्की गदागर बच्चों की तादाद में इजाफा। ताइफ में गैर मुल्की गदागर बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। ताइफ की मरकजी शाहराहों के अलावा तजारती मराकज, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंपों और ATM के अतराफ गैर मुल्कियों के बच्चे गदागरी करते नजर आते हैं। शहरियों ने कहा है कि गदागर बच्चों की वजह से एक तरफ शहर की साख मुतासर होती है तो दूसरी तरफ इस बात की निशानदेही हो रही है कि जहां गैर मुल्की माफिया सरगर्म हो चुका है। ये माफिया गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चों को गदागरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे समेत 2 अफराद को डूबने से बचा लिया। जद्दा में कोस्ट गार्ड्स ने समंदर में 2 अफराद समेत एक बच्चे को डूबने से बचा लिया। वो कश्ती के जरिए गहरे समंदर की सैर कर रहे थे। इतला मिलते ही कोस्ट गार्ड्स की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और गोताखोरों की मदद से उन्हें पानी से निकाल लिया। इब्तदाई तिबी इमदाद मौका पर दी गई। मराकश ने अपने सफीर वापस नहीं बुलाए। मराकशी वजीर खारजा नासर बुरीत ने कहा है कि सऊदी अरब और अमारात से मराकशी सफीर वापस बुलाने की खबर बेबुनियाद है। मराकश ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। किसी भी मराकशी ओहदेदार की तरफ से इस तरह का कोई बयान जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी खबरों के जराए मारूफ हैं, अवाम इन जराए से मालूमात हासिल करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। शाह सलमान से सफारा की मुलाकात। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज इतवार को रियाज के कसर जमामे में स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सिंगाल, वियतनाम, ब्राजील, घाना, इथोपिया, माली, जिबूती, ज़ैम्बिया, जापान और मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात किए जाने वाले सऊदी सफारा से हलफ बर्दारी लेकर हदायत दे रहे हैं। छेड़खानी की शिकायत पर मुलाजमा बरतरफ। अल-खुबर यहाँ के एक होटल की सऊदी मुलाजमा ने अपने हिंदुस्तानी रफीकार पर छेड़खानी और नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुलाजमा ने रोजाना चैनल के खुसूसी प्रोग्राम सैयदती में शिरकत करते हुए बताया कि वो हिंदुस्तानी कारकुन के साथ होटल में काम कर रही थी। वो कई बार इसे खबरदार कर चुकी थी
कि इससे ड्यूटी मकामात के सिवा कहीं बातचीत की कोशिश न करे। ताहम हिंदुस्तानी ने हद से तजावज़ किया। इसने जुर्रत करके न सिर्फ ये कि नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की बल्कि इसका हाथ भी पकड़ लिया। मुलाज़िमा का कहना है कि अजीब बात यह है कि होटल इंतज़ामिया ने हिंदुस्तानी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इसे मुलाज़मत से बरतरफ कर दिया। मुलाज़िमा ने यह भी कहा कि इसने मकतबुल अमल और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो अगले रोज होटल इंतजामिया ने इसे शिकायत वापस लेने पर 3 माह तनख्वाह की पेशकश कर दी। कांग्रेस के अरकान हम पर तनकीद और अमरीका मुर्दाबाद कहने वालों को नवाजते हैं। अल जुबैर। सऊदी वजीर ममलकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान को मुखातब करते हुए कहा कि आप लोग हमारे ऊपर तनकीद के तीर चलाते हैं और अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को गोला बारूद फराहम करके नवाजते हैं। अल जुबैर ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के मुतालबात और सरगर्मियों पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस के बाद अरकान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे इत्तेहादियों को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ये वो ममलकत है जो ईरान और हिजबुल्लाह की हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों से टक्कर ले रहे हैं। अल जुबैर ने यमन में दहशतगर्द हौसियों के खिलाफ जंग और जमाल खाशकी के कत्ल के वाक़या पर सऊदी अरब के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस के बार अरकान की मुहिम पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने अमरीकी चैनल CBS से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम फेस द नेशन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यमन के हौसियों ने आपने जहां इंसानी बहरान पैदा किया है, सऊदी अरब गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान यमन को तकरीबन 13 अरब डॉलर की इंसानी इमदाद पेश कर चुका है और इस सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखेगा। यमनी बंदरगाहों के रास्ते खाने पीने की अशिया लाने पर कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा इंसानियत नवाज इमदाद यमन को देने वाला मुल्क सऊदी अरब है। दुकानदार क्रेडिट कार्ड से रकम लेने से इनकार नहीं कर सकते। सऊदी बैंक। सऊदी बैंकों के तर्जुमान तलहत जकी हाफिज ने कहा है कि किसी भी ताजर और किसी भी दुकानदार के मालिक को किसी भी किस्म के क्रेडिट कार्ड को मुस्तरद करने का कोई हक नहीं। हाफिज ने कहा कि अगर कोई ताजर सामान की कीमत वसूल करने के लिए क्रेडिट कार्ड मुस्तरद कर दे तो ऐसी सूरत में 1900 पर राब्ता करके इसकी शिकायत दर्ज कराई जाए। हाफिज ने तवज्जो दिलाई कि दुकानों के मालिकान क्रेडिट कार्ड से सौदे की रकम वसूल करने के पाबंद नहीं है, ताहम वो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स का तयन कर सकते हैं जिनसे वो सौदे की रकम लेना चाहते हैं। ऐसी सूरत में ताजिर ग्राहक से इस कार्ड के जरिए रकम वसूल करने का पाबंद होगा। हाफिज ने तवज्जो दिलाई कि ममलकत में 85% POC मुल्क में राइज कार्ड्स कबूल कर सकते हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड भी हैं जिनका लोगो कैशियर की मशीन पर चिपका होता है। इन दिनों क्रेडिट कार्ड्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 21 मिलियन से ज्यादा दुकानें क्रेडिट कार्ड से रकमें वसूल कर रही हैं। सामा की जानिब से यह बयान आ चुका है कि तजारती मराकज इस बात के पाबंद नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड से रकम वसूल करें और ना ही रकम वसूल ना करने वाले तजारती मराकज पर किसी तरह की कोई पाबंदी या सजा मुकर्रर है। ताजर आजाद है। तबलीगी जमात दावत के बहाने दहशतगर्द तैयार कर रही है। मशीर वजीर इस्लामी उमूर डॉक्टर मोहम्मद अल फैफी ने खबरदार किया है कि तबलीगी जमात दावत के बहाने दहशतगर्द तैयार कर रही है। ये खतरात में अल अखवान से किसी तरह कम नहीं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि दहशतगर्द तंजीमों के मुतअद्दिद कायदीन तबलीगी जमात के परवरदा हैं। तबलीगी जमात के लोग इस मुल्क के वफादार नहीं होते जहां वो रहे होते हैं, बल्कि अपने रहनुमाओं की सुनते हैं। ये रियासत के अंदर रियासत कायम किए रखते हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाया कि आम जहन ये है कि तबलीगी जमात सियासत में दाखिल नहीं देती। हकीकत यह है कि इनका पूरा तरीका कारी सियासत पर मुनहसर है। अफसोस की बात यह है कि आम लोग इससे वाकिफ नहीं। तबलीगी जमात के बानी ने एक खुतबे में अपने पैरोकारों को मुखातब करते हुए कहा था, अगर आप लोग अपने घरों पर हुकूमत नहीं कर सकते, इनका निज़ाम नहीं चला सकते, तो मुस्लिम ममालिक पर हुक्मरानी कैसे कर सकते हैं। इससे जाहिर होता है
कि तबलीगी जमात के अरबाब के अहदाफ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मुस्तकबिल में गलबे के लिए इज्तिमाअत करते हैं। डॉक्टर अलफीफी ने अकाज़ अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तबलीगी जमात के लोग दोहा में अपना अड्डा कायम किए हुए हैं। इनके रहनुमा ने मिस्र में अल अखवान से वादा किया था कि वो कावाखानों में बैठने वाले लोगों को अल अखवान का हामी बना देंगे। उन्होंने तबलीगी जमात से नुमाया तरीन मुतासिरीन के इस्तफसार का जवाब देते हुए कहा, इनमें बहुत सारे नाम शामिल हैं। त्यूस में अल-नुदा जमात के सरबराह राशिद अल-गनौशी कहते हैं कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वहाँ मेरी मुलाकात तबलीगी जमात के एक काफिले से हुई और मैंने इनका दामन थाम लिया। अनवर अल-सादात के कत्ल में मुलव्वस अबूद अल-जमर भी अहमद अल-रिसूनी का तरबियत याफ्ता था। अल-रिसूनी मुस्लिम उलमा की दहशतगर्द आलमी तंजीम का सरबराह है। आशीष के 55 स्मगलर गिरफ्तार। सरहदी मुहाफ़िज़ों के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि एक माह के दौरान 1202 किलोग्राम हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। 55 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए। इनमें 40 इथोपियन, 10 यमनी, 2 पाकिस्तानी, 2 सोमाली और 1 सऊदी शामिल हैं। वली अहद ने अल उला में शरआन कौमी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। वली अहद नायब वजीर आज़म वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को अल उला में शरआन कौमी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। अल उला रॉयल कमीशन अपने जहां अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबे सिलसिलावार कायम करेगा। मज़कूरा मंसूबा इनमें से एक है। वजीर सकाफत गवर्नर अल उला रॉयल कमीशन शहजादा बदर बिन फरहान ने बताया कि जहां हमने माहौलियाती ज़वाबत में तवाज़न पैदा करने का नया मयार कायम किया है, इसके तहत अरब चीते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ंड कायम किया गया है। ये अपनी नोयत का सबसे बड़ा फंड है। इसकी बदौलत शरआन महफूज कौमी जंगल समेत ममलकत के दीगर इलाके मुस्तकबिल में अरब चीते की बाज आबादकारी का प्रोग्राम मुनासिब जगह पर नाफिज करेगा। इस मौका पर अल उला के बाशिंदों ने तंजानिया में कुदरती हयातियात के मोरिका कॉलेज के तावन से 20 हरन और 10 परिंदे जंगल में छोड़े। अल उला का ये इलाका दिलकश कुदरती मकामात से माला माल है, जहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो नाशाब होते हैं। सऊदी वली अहद ने सदी का सौदा मुस्तरद करके अमरीका को मतला कर दिया। अल फतेह तहरीक। अल फतेह तहरीक की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी जबरील अल रजूब ने बताया कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदी का सौदा मुस्तरद करके अमरीकी ओहदेदारों को ये कहकर मतला कर दिया कि सऊदी अरब को ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं जो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ का ज़ामिन न हो। अल रजूब ने फ़लस्तीनी जरीदे अल कुदस को इंटरव्यू में ये बात कहते हुए वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी क़ियादत के पास इस मौक़िफ़ के शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका अरब और दुनिया भर के ममालिक में सदी के सौदे का प्रचार कर रहा था, नाकाम हो गया। अब वो इस सौदे के इक्तिसादी पहलुओं का प्रचार कर रहा है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि फ़लस्तीनी क़ियादत को ये इत्तलात मिली है कि अमरीकी हुकूमत सदी के सौदे की मंजूरी अल कुदस में अमरीकी इक़दामात नीज़ फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के खिलाफ अरब ममालिक की ताईद व हमायत हासिल करना चाहती थी। इसे इस सिलसिले में नाकामी हुई। उन्होंने कहा कि हमारी क़ियादत मसला फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के मौक़िफ़ की बाबत पूरी तरह मुतमिन है। तमाम अरब मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अरब अमन फार्मूले पर मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हुकूमत से ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता अमन मंसूबे की ताईद व हमायत की दरख्वास्त की थी, जिसे सऊदी ओहदेदारों ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कोई भी मंसूबा जिसमें फ़लस्तीनियों के मुतालबात कबूल ना किए गए हों, इनके हकूक़ ना माने गए हों, अल कुदस को फ़लस्तीनी हुकूमत का दारुल हुकूमत ना तस्लीम किया गया हो, ऐसा कोई भी मंसूबा हमारे लिए नाकाबिले कबूल है।
जिंदा टीडियों की थैली 50 रियाल में। मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा की एक मशहूर जामे मस्जिद के सामने टिड्डियों की एक थैली 50 रियाल में फरोख्त की जाने लगी। टिड्डियां फरोख्त करने वाले ये आवाज लगा रहे हैं कि हम जिंदा टिड्डियां फरोख्त कर रहे हैं, जो चाहे 50 रियाल में जिंदा टिड्डियों की थैली ले जाए। मकामी शहरियों के बच्चे भी इस खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी लेते हुए पाए गए। वो वहां मौजूद अपने वालिदैन से दरखास्त करके कि हमें भी जिंदा टिड्डियों की थैलियां दिखाई जाएं, गोद में चढ़कर टिड्डियों की थैलियां देखते रहे। तकरीबन एक हफ्ते से मक्का मुकर्रमा रीजन में टिड्डी दिल की अलगार चल रही है और मुकामी हुकाम इनके सद्देबाब के लिए दवाओं का छिड़काव तेज किए हुए हैं। अल-शुएबा के साहिल से 40 टन फुजला बरामद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने ऐलान किया है कि अल-शुएबा साहिल को तेल की आलूदगी से साफ कर दिया गया। मुतलका टीमें सफाई की मुहिम जारी रखेंगी। महकमे का कहना है कि 40 टन से ज्यादा फुजला बरामद किया गया है। उम्मीद है कि आइंदा 48 घंटे के दौरान अल-शुएबा साहिल पर मौजूद इस तरह का फुजला साफ हो जाएगा। जहां 300 मीटर तवील और निसफ मीटर के अर्ज में तेल बह रहा था, इसे साफ कर दिया गया। अरबों के कर्जों में भयानक इजाफा। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि 2008 ईस्वी के आलमी मालियाती बहरान के बाद से मुतअद्दिद अरब ममालिक के सरकारी कर्जों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आलमी मालियाती फंड की डायरेक्टर जनरल क्रिस्टन लिगरट ने कहा है कि बदकिस्मती से अरब दुनिया मुसलसल बजट खसारे के बायस आलमी मालियाती बहरान के बाद पूरी तरह अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकी। तेल दरामद करने वाले कई ममालिक ने अच्छी तरह शरे नमू हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक बहरान के भंवर में फंसे हुए हैं। तेल दरामद करने वाले ममालिक के सरकारी कर्जे 2008 ईस्वी में मजमूई कौमी पैदावार का 64% थे। 2018 में 85% हो गए। इनमें से 50% ममालिक ऐसे हैं जिनके सरकारी कर्जे मजमूई कौमी पैदावार की 90% हद से तजावज़ किए हुए हैं। बर्मियों ने सऊदी की पटाई कर दी। मक्का मुकरमा में 2 बर्मियों ने एक सऊदी शहरी को जदोकोब किया। इस पर धारदार आले से 5 वार किए और इसका मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। अजियात पुलिस स्टेशन ने इतला मिलने पर दोनों बर्मियों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया। पुलिस एहलकार दोनों से वारदात की तफसीलात दरियाफ्त कर रहे हैं। जख्मी शहरी को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। अभी तक इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वारदात करने वाले जाए वकुआ से फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। बंदरों ने वाटर टैंकर पर हल्ला बोल दिया। हसील रीजन की वादी बिन हसील के वाटर प्लांट से मुत्सिल चेन में खड़े वाटर टैंकर पर बंदरों ने अचानक हल्ला बोल दिया। वो प्लांट की फसीलों को फलांग कर वाटर टैंकर पर चढ़ गए। मकामी शहरियों ने इस पूरे मंजरनामे की वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर जारी कर दी। नाजरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बंदरों से आलूदा पानी अमराज की मुंतकिली का बायस बन सकता है। वादी बिन हसील का पानी मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस्तेमाल करते हैं। आसपास के तमाम लोग इस वादी के पानी पर मुनहसर हैं।